5 साल बाद तो मेहरारू तो नहीं बदल जा सकत, लेकिन 5 साल बाद नेता जरूर बदल जा सकता है। और जब बात चुनाव की आती है, जब बात टिकट देने की आती है, तो युवाओं को दरकिनार कर दिया जाता है। उसमें से आप केवल युवाओं को हटा दीजिए, उस सभा में 10 लोग नहीं दिखेंगे आपको। करेजा फट जाता है मैडम, जब बिहार के लड़के बिहार से बाहर जाते हैं ना, रेलगाड़ी में भर भर कर जाते हैं। ये बताने का प्रयास करेगी कि आप युवाओं को टिकट नहीं दीजिएगा तो हम अपने दम पर, जितना नेता है ना सब युवाओं को फेसबुकिया नेता बोलता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं संक्षिप्त। आपको बता दें कि यह साल चुनावी है। बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाला है। इसको लेकर बिहार में युवाओं की क्या भागीदारी रहने वाली है, इस बात पर चर्चा करने के लिए हमारे बीच युवा नेता राहुल जी हैं। आप बताइए कि सर, इस बार चुनाव को लेकर बिहार में युवाओं की क्या भागीदारी रहने वाली है, इस पर आप क्या कुछ कहेंगे, विस्तार से जरा बताइए सर। सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके जितने भी दर्शक देख रहे हैं उनको मेरा सादर प्रणाम है। देखिए, आपका सवाल है कि युवाओं की क्या भागीदारी रहनी है। युवा जो है ना, राजनीति का रीढ़ का हड्डी है, बिहार का रीढ़ का हड्डी है। युवा ही आज की डेट में देश को चला रहा है। लेकिन दुर्भाग्य का विषय यह है, जितनी भी पार्टियां हैं सभी पार्टी युवाओं की बात करती है। चुनाव से पहले जितनी भी रैली होती है, युवाओं को बाइक रैली में, झंडा ढोने के लिए, पार्टी कार्यालय में चट्टी बिछाने के लिए, दरी बिछाने के लिए बुलाती है। सभी पार्टियां युवाओं की बात करती हैं। लेकिन जब बात टिकट देने की आती है तो टिकट कितना मिलता है युवाओं को? मात्र 5%, 3%, 4%। और जनसंख्या कितनी है हमारी? 60 से 65%। हम इस बार यही कहना चाहेंगे, जितने भी हमारे युवा साथी हैं, जितने भी जो जिस भी विधानसभा से तैयारी कर रहा हो, हम लोग तो कम से कम 50 विधानसभा टारगेट किए हैं, जहां से हमारे सर्किल के, हमारे मित्र दोस्त लोग चुनाव लड़ेंगे। वो चाहे अब जिस भी दल से चुनाव लड़े, टिकट उनको जो भी दल दे तो ठीक है, वरना वो लोग जनता के दम पर 50 विधायक हमारे हर हाल में इस बार चुनाव लड़ेंगे। क्योंकि हम लोग का प्रयास ये है कि विधानसभा में 243 सीटों में से कम 100 विधायक युवा जाए वहां पे। जब युवा वहां जाएगा ना, तब युवाओं की बात होगी। क्योंकि कहते हैं ना, बहुत हो चुकी जी हजूरी दरबार में, अब तो युवा ही बैठेंगे सरकार में। जब युवा आएगा सरकार में, तब जाकर राजनीति का दिशा और दशा बदलेगा। क्योंकि युवा जब आएगा तो पॉजिटिव वे में, एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ जनता के लिए कार्य करेगा। जितना एनर्जी के साथ मैं अभी बोल रहा हूं, जितना एनर्जी के साथ अभी मैं क्षेत्र में जा रहा हूं, जितना एनर्जी के साथ लोगों की समस्याओं को सुनकर समाधान करने का प्रयास कर रहा हूं, एक दौर हमारा आएगा जब हम नहीं कर पाएंगे। तो समय रहते हुए मौका देना चाहिए। एगो भोजपुरी में हमनी ला कहावत कहल बा कि नया मेहरारू आवेले ना, तो ऊपर से लेके नीचे ले घर बाहर ले, बाद में क्या करी तो पता नहीं है। तो नया लोग जब आएगा ना तो खूब काम करेगा। 5 साल बाद तो मेहरारू तो नहीं बदल जा सकत, लेकिन 5 साल बाद नेता जरूर बदल जा सकता है। इसलिए नौजवान को मौका दीजिए। 5 साल देखिए, काम कर रहा है तो बेहतर है, वरना फिर नए लोग को लाइए। नया लोग आएगा तो निश्चित रूप से विकास होगा। सर, आपका कहना है कि अगर हमारे बिहार राज्य का विकास करना है तो युवाओं को अवसर देना चाहिए, हर हाल में तो अवसर देना चाहिए। तो इसके लिए सर, क्या आपको लगता है कि युवा पूर्ण रूप से, जो युवा नेता है वो पूर्ण रूप से तैयारी कर चुके हैं, और उनको क्या मतलब आशा है कि उनको टिकट मिल जाएगी? देखिए, टिकट की ऐसा नहीं है, तैयारी की जहां बात है, जितने भी नेता का बड़ा बड़ा जो रैली होता है, बड़ा बड़ा जो सभा होता है, उसमें से आप केवल युवाओं को हटा दीजिए, उस सभा में 10 लोग नहीं दिखेंगे आपको। उस सभा में 10 लोग नहीं दिखेंगे। लेकिन दुर्भाग्य का विषय है, जितनी भी पार्टियां हैं सभी युवाओं की बात करती है कि युवाओं आगे बढ़ेगा। मोदी जी देखिए दिल्ली विधानसभा में क्या बोल रहे हैं, युवा शक्ति जिंदाबाद। और जब टिकट देने का बात आता है तो बुढ़ऊ बुढ़ऊ लोग को पकड़ के लाते हैं। हमें बुजुर्गों का आशीर्वाद चाहिए और युवाओं का साथ चाहिए, तब जाके हमारा बिहार बदल सकता है। आप देखिए, बिहार से पलायन हो रहा है तो कौन लोग पलायन कर रहे हैं? युवा ही कर रहा है ना। तो उन युवा का दर्द एक युवा सदन में जाएगा तब ना समझ पाएगा। करेजा फट जाता है मैडम, जब बिहार के लड़के बिहार से बाहर जाते हैं ना, रेलगाड़ी में भर भर कर जाते हैं। और जब चुनाव आता है ना, तो यही नेता रुपया पैसा देकर बुला लेते हैं, और फिर जैसे चुनाव बीतता है लात मारकर बिहार से बाहर भगा देते हैं। और हम बिहारियों को बिहार से बाहर क्या इज्जत है? बिहारी मतलब गाली समझा जाता है। करेजा फट जाता है एकदम से जब बिहार से बाहर हम बिहारियों को गाली समझा जाता है। तो बिहार में जब हम लोग आते हैं तो हम बबुआन हैं, हम कुशवाहा हैं, हम चमार हैं, हम अवधिया हैं, जाति में भट जाते हैं और बिहार से बाहर बिहारी बन जाते हैं। यही बिहार के लोग जिस दिन बिहार के अंदर बिहारी बन गए ना, मैं वादा करता हूं बिहार अपना बदल जाएगा। एक बार ये बिहार के लोग बस बिहार के अंदर बिहारी बन जाए, वादा के साथ करता हूं बिहार का दिशा और दशा बदल जाएगा। और इस बार विधानसभा आपको दिखेगा 100% बहुत ऐसा सीट होगा जहां से युवा सदन जीत कर जाएगा। और इस बार बिहार की जनता उन सभी पार्टियों का औकात दिखा देगी जिनको अपने पार्टी पर बहुत गुमान है ना, उनके औकात दिखाएगी। इस बार बिहार की जनता ये बताने का प्रयास करेगी कि आप युवाओं को टिकट नहीं दीजिएगा तो हम अपने दम पर
अपने बीच के युवा को जिताकर सदन भेजने का काम करेंगे। ये बिहार की जनता जवाब देगी इस बार। पर आप बोल रहे हैं कि बिहार में युवाओं की जो है राजनीति में मतलब ज्यादा खास भागीदारी नहीं है, लेकिन आप देख लो तो तेजस्वी यादव अभी हमारे बीच मौजूद है तो बहुत खास रूप से काम करते हैं। चिराग पासवान को देख लीजिए आप, और अभी राजनीति में निशान की एंट्री को लेकर भी बात किया जा रहा है। तो आपको क्या नहीं लगता है कि इतने युवा हैं तो काफी है या फिर और लाने की जरूरत है? क्या वो जो युवा आएंगे वो अच्छे से काम कर पाएंगे? अरे वो तो राजा का ना बेटा है जी, गरीब के बेटा थोड़ी है। तेजस्वी यादव लालू यादव के बेटा, चिराग पासवान रामविलास जी के बेटा, निशांत जी नीतीश कुमार जी के बेटा, जो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं और लगातार 17 साल से मुख्यमंत्री 18 साल से बने हुए हैं। राजा का ही बेटा राजा बनेगा। वो दौर अब चला गया कि आम जनता अब चली जाए। अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। युवा है समझ में आ रहा है, लेकिन गरीब के बीच में जब जो जीत कर जाएगा ना, तब ना हम युवाओं का दर्द समझेगा। वो युवा किस तरह दर्द आपका समझ सकता है जो पैदा होते ही फॉर्च्यूनर में चढ़ रहा है? वो कैसे हम युवाओं का दर्द समझेगा कि हम लोग बाइक से चलते हैं तो आंख में धूरा भी पड़ता है? गरीब किसान का दर्द कैसे समझेगा? जिसके बाबूजी मुख्यमंत्री रहे हो कैसे दर्द समझेगा? जिसके बाबूजी केंद्र मंत्री रहे हो कैसे युवाओं का दर्द समझेगा? लेकिन अगर वो युवा अच्छे से बढ़ चढ़ कर राजनीति में हिस्सा लेते हैं और जनता के कल्याण के लिए काम करते हैं तो फिर उसमें क्या ही दिक्कत है? तेजस्वी यादव कई गो युवा को टिकट दिए हैं, जरा बताइए हमको। तेजस्वी यादव जी विधानसभा में कई गो विधायक युवा है सब उनका, बताइए हमको। नीतीश कुमार जी वर्तमान के मुख्यमंत्री कई गो युवा को विधायक बनाए, बताइए। केवल युवाओं की बात करने से होगी? उनका बेटवा पैदा हो गया तो वो युवा है, बाकी युवा युवा नहीं है। उन्हीं का बेटा केवल युवा नेता बनेगा, बाकी लोग झंडा ढोने के लिए पैदा हुए हैं। बिहार की जनता इस बार उनको सत्ता से उखाड़ फेंकेगी जो लोग युवाओं को केवल इस्तेमाल कर लेते हैं। जितना नेता है ना सब युवाओं को फेसबुकिया नेता बोलता है। यही युवा सब आपकी रैली में नहीं जाए ना, आपका रैली खत्म हो जाएगा। यही युवा इस बार आपका औकात दिखा देगा कि हम युवाओं की ताकत क्या है। तो आपको बता दें कि हमारे बीच अभी युवा नेता राहुल जी हैं, जिनका ये पूर्ण रूप से कहना है कि अगर राजनीति में बदलाव चाहते हैं और अगर बिहार में विकास करना चाहते हैं तो राजनीति में युवाओं की एंट्री होनी जरूरी है। फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में इतना ही। देखते रहे हमारे यूट्यूब चैनल संक्षिप्त को। धन्यवाद।